आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो अभी हम लोग जा रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल का एनालिसिस करने, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अवे फ्रॉम होम, घर से दूर। घर से दूर कौन रहता है? एक पढ़ाई के लिए लोग रहता है, एक काम करने के लिए लोग रहता है। तो ये वही यहाँ पे है, जो फॉरेन में जो लोग रहते हैं काम करने के लिए, लेबरर जो जाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, उनके बारे में ये है। देयर आर नो ईजी सोल्यूशन टू द ट्राइवल्स ऑफ इंडियन वर्कर्स अब्रॉड। यहाँ पे क्या है? यहाँ देयर आर नो ईजी सोल्यूशन, यहाँ पे कोई भी आसान सोल्यूशन नहीं है। टू द ट्राइवल्स, जो दुख है, दर्द है इंडियन वर्कर्स का जो अब्रॉड में रह रहे हैं। ट्राइवल्स का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, गम, ठीक है। उसका कोई भी आसान नहीं है, आसान तरीका नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। किस चीज़ के लिए? जो दुख है इंडियन वर्कर्स का जो अब्रॉड में रह रहे हैं। द स्टोरी, ये जो कहानी है, द स्टोरी ऑफ 16 इंडियन वर्कर्स allegedly deceived into working under inhuman condition in Libya। ये स्टोरी है 16 इंडियन वर्कर्स का जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनको धोखा दिया गया। इनटू वर्किंग मतलब जो काम के लिए जो गए थे उनको धोखा दिया गया। अंडर इनह्यूमन कंडीशन, उनको इनह्यूमन कंडीशन में रखा गया इन लिबिया में। हाइलाइट्स, ये जो चीज़ है ये जोर डालता है द परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। ये जोर डालता है, हाईलाइट करता है द परसिस्टेंट, जो लगातार इशू है ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन का, जो फेस किया जाता है बाय मिलियंस ऑफ इंडियंस अब्रॉड। ये हाईलाइट क्या करता है? ये जो लगातार ये इशू है लेबर एक्सप्लॉयटेशन का जो फेस किया जाता है, मिलियंस मतलब 10 लाख, मिलियंस लाखों लोग जो अब्रॉड में रह रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करता है। इस इशू को लगातार हाईलाइट करता है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से दीज वर्कर्स, ये जो वर्कर्स हैं, हु हैड ट्रेवल्ड टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये ट्रेवल किए थे, ये गए थे अरब एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब रोज़गार के लिए। वर लेटर, बाद में, कोर्स्ड इनटू रीलोकेटिंग टू बनगाजी लिबिया, इनको बाद में ज़बरदस्ती इनको रीलोकेट कर दिया गया, दूसरे जगह भेज दिया गया। वो कौन सा जगह? बेनगाजी, जो लीबिया में है। टू वर्क इन ए सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए। वाइल द इंडियन मिशन हैज़ बिन प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड सप्लाईज, जबकि इंडियन मिशन प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को फूड और सप्लाईज। द वर्कर्स कैन नॉट लिव विदाउट द नेसेसरी एग्जिट परमिट, जो वर्कर वहाँ पे हैं वो छोड़ भी नहीं सकते हैं वो जगह पे, बिना एक ज़रूरी एग्जिट परमिट्स के बिना वो छोड़ भी नहीं सकते हैं। दिस इंसिडेंट इज़ फार फ्रॉम आइसोलेटेड, ये बहुत दूर नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है ये इंसिडेंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में भी। इन जून में ए फायर एट ए लेबर कैंप, आग लग गया लेबर कैंप में। इन मनगफ कुवैत, एक आग लग गया लेबर कैंप में मनगफ कुवैत में। क्लेम्ड, उसने दावा किया, लाइफ्स ऑफ एटलीस्ट 40 इंडियंस, मतलब 40 लोगों का जान चला गया उसमें। मतलब आग लग गया कुवैत में तो 40 इंडियंस लोगों का जान चला गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू कुवैत हैज़ ब्रॉट अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडियन वर्कर्स। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो हाल ही में विजिट किए हैं कुवैत में, उन्होंने अटेंशन लाया है टू द प्लाइट ऑफ इंडियन वर्कर्स, जो दुर्दशा है इंडियन वर्कर्स का, उस पर अटेंशन लाया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पार्टिकुलरली खास करके किस चीज़ पे? दोज इन लेबर कैंप,
जो लेबर कैंप में हैं, डिस्पाइट मिस्टर मोदी एक्नॉलेजमेंट ऑफ कुवैत सपोर्ट फॉर इट्स ओवर 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी। मिस्टर मोदी का जो है एक्नॉलेजमेंट, मतलब मिस्टर मोदी का जो माना गया है कुवैत का सपोर्ट, ठीक है, जो माना गया है कुवैत का सपोर्ट फॉर इट्स ओवर 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी को, ये जो लाखों इंडियन कम्युनिटी कुवैत में रह रहे हैं उसको माना गया है, मिस्टर मोदी ने माना है। उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद, द डेंजर फेस्ड बाय इंडियन वर्कर्स रिमेन ए कंसर्न, जो डेंजर जो फेस करते हैं इंडियन वर्कर्स वो चिंता का विषय रहा है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग देयर आर अराउंड 13 मिलियन इंडियन नेशनल अब्रॉड, वहाँ पे लगभग 13 मिलियन इंडियन नेशनल हैं अब्रॉड में, विथ मोस्ट इन द गल्फ कंट्रीज, ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज में। मतलब एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के हिसाब से अराउंड 13 मिलियन इंडियन नेशनल बाहर में हैं, ज़्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज़ में हैं। दीज वर्कर्स, जो ये काम करने वाले हैं, हु लैक एलिजिबिलिटी फॉर सिटीजनशिप इन देयर होस्ट कंट्री, मतलब उनको एलिजिबिलिटी में भी नहीं आते हैं सिटीजनशिप पाने के लिए होस्ट कंट्रीज़ में जहाँ पे वो रह रहे हैं। कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली, काफ़ी ज़्यादा, टू इंडियाज़ इकनॉमी, इंडिया के इकनॉमी में थ्रू रेमिटेंसेस। वो क्या, जो बाहर में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में रेमिटेंसेस मतलब पैसा भेजते हैं, इंडिया के इकनॉमी में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अबाउट 111 बिलियन इन 2022, $111 बिलियन 2022 में उन्होंने इंडिया में भेजा है। हाउएवर, लेकिन देयर पर्सनल गेन्स आर ऑफन लिमिटेड, लेकिन उनका अपना जो फ़ायदा है बहुत लिमिटेड है। मैनी आर बर्डनड बाय रिक्वायरमेंट फ़ीस, ज़्यादातर लोग बर्डनड है रिक्वायरमेंट फ़ीस के वजह से, क्योंकि वो जब जाते हैं तो उनको बहुत सारे फ़ीस जमा करना पड़ते हैं एजेंट्स को, बहुत सारे चीज़ों के लिए, फ़्लाइट टिकट के लिए बहुत सारे फीस जमा करने पड़ते हैं। वो बोझ बन जाता है उनके लिए, जिसमें एक रिक्वायरमेंट फ़ीस है और लोन्स फॉर ट्रैवल एंड रीलोकेशन, लोन्स लेते हैं ट्रैवल करने के लिए और रीलोकेशन के लिए। एन एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कंडीशन सच एज कफाला सिस्टम इन गल्फ कंट्रीज, और एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कंडीशन है कफाला जो सिस्टम है गल्फ कंट्रीज़ में, मतलब कफाला सिस्टम एक चलता है गल्फ कंट्रीज़ में, तो उसमें एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कंडीशन है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड अटेम्प्ट टू रेगुलेट लेबर माइग्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रयास किया है रेगुलेट करने का लेबर माइग्रेशन को। द इंट्रोडक्शन ऑफ द ई-माइग्रेट सिस्टम ओवर ए डिकेड एगो फॉर वर्कर्स ट्रेवलिंग टू 18 कंट्रीज रिक्वायरिंग इमिग्रेशन क्लियरेंस वाज ए स्टेप फॉरवर्ड। जो इंट्रोडक्शन हुआ था ई-माइग्रेट सिस्टम का ओवर ए डिकेड एगो का मतलब होता है लगभग 10 साल पहले, फॉर वर्कर्स ट्रैवलिंग टू 18 कंट्रीज़, जो 18 देश में जो ट्रैवल कर रहे हैं वर्कर, रिक्वायरिंग उनको ज़रूरत है इमिग्रेंस क्लियरेंस का, वाज ए स्टेप फॉरवर्ड, ये क्या है, आगे की एक कदम है। हाउएवर, लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड एजेंट्स ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल नेटवर्क्स, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एजेंट्स हैं जो लेबर को भेजते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क है उनके साथ वो ऑपरेट कर रहे हैं। ऑफन सरकमवेंट दिस सेफगार्ड, वो हमेशा अक्सर क्या करते हैं, वो एवॉइड करते हैं सेफगार्ड, जो रूल रेगुलेशन है उसको एवॉइड कर देते हैं।
मोर ओवर, इसके अलावा दिस प्रोटेक्शन डू नॉट एक्सटेंड टू नॉन ECR कंट्रीज। ये जो प्रोटेक्शन है डू नॉट एक्सटेंड, ये एक्सटेंड नहीं करता है नॉन ECR कंट्रीज सच एज इजराइल एंड रसिया। जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक्सटेंड नहीं करता है, मतलब उनके लिए नहीं है, नॉन ECR कंट्रीज़ के लिए नहीं है, जैसे इजराइल एंड रसिया। वेयर, जहाँ पर इंडियन वर्कर्स हैव फेस डायर कंसिक्वेंसेस, जहाँ पे इंडियन वर्कर्स ने फेस किया है सीरियस कंसिक्वेंसेस, मतलब निगेटिव इम्पैक्ट फेस किया है, इंक्लूडिंग डेथ इन कन्फ्लिक्ट जोन। मतलब वहाँ पे क्या था, इजराइल एंड रसिया में जो इंडियन वर्कर्स जाते थे उनको रिक्रूट करने लगे थे वो फोर्सेस में लड़ाई करने के लिए दूसरे देश के साथ, जिसमें उनकी जान चली जाती थी। रिफॉर्मिंग इंडियाज इमिग्रेशन एक्ट, जो चेंज करने की बात हो रही है इंडिया का इमिग्रेशन एक्ट में, स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट एजेंट्स, मतलब एक काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगा, मतलब ध्यान दिया जाएगा रिक्वायरमेंट एजेंट्स पे, एंड डिमांडिंग हायर कंपनसेशन गारंटीज फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर्स आर नेसेसरी। और उनसे डिमांड किया जा रहा है हायर कंपनसेशन गारंटीज डिमांड किया जा रहा है फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर से, वो ज़रूरी है। ये फिर भी ए मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन लाइज इन फोस्टरिंग इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। फिर भी एक लंबे समय के लिए, सस्टेनेबल मतलब लंबे समय के लिए अगर सलूशन जो लाई करता है किस चीज़ में, फोस्टरिंग, हेल्प करने में, देने में, इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, मतलब उनको ये नहीं कि बाहर भेजा जाए, अपने ही देश में इतने अपॉर्चुनिटी दे दिया जाए कि वो वर्कर्स अपने ही देश में काम कर सकें। अल्टीमेटली फाइनली इन केसेस लाइक दैट, ऐसे जो केसेस हो रहे हैं वर्कर के साथ लीबिया में, द गवर्नमेंट इज़ ऑफन लेफ्ट विथ नो चॉइस, मतलब उनके पास कोई चॉइस नहीं बनता है बट टू रिपेट्रिएट देम, उसको देश में वापस बुलाने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं बनता है। हाउएवर, लेकिन मैंने रिटर्न टू ए ब्लिक फ्यूचर, मतलब जो भी वापस आ रहे हैं वो एक ख़राब फ्यूचर के साथ आ रहे हैं। फॉरमोस्ट, ज़्यादातर लोगों के लिए द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ ओवरसीज स्टिल अपीयर प्रिफरेबल, जो हार्श रियलिटीज़ है लाइफ का, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए जो हार्श रियलिटीज़ है ज़िंदगी का, जो ओवरसीज स्टिल, जो अपने देश छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं काम करने के लिए, स्टिल अपीयर प्रिफरेबल, मतलब इतने प्रॉब्लम हैं, वार चल रहे हैं, फिर भी इंडियंस जो वर्कर हैं वो बाहर जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये हार्श रियलिटी है, रेदर देन मेयरली सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ इट्स डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है जो आपके देश का जो नागरिक दूसरे देश में काम कर रहे हैं, जो पॉपुलेशन है उसको डायस्पोरा बोलते हैं। सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए एक सक्सेस ऑफ इट्स डायस्पोरा, अपने पॉपुलेशन जो काम कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट सिर्फ करने के बजाय, इंडिया मस्ट यूज प्लेटफॉर्म सच एज द प्रवासी भारतीय सम्मेलन टू एड्रेस द स्ट्रगल ऑफ दिस वर्कर्स। इंडिया को यूज़ करना चाहिए प्लेटफॉर्म सच एज प्रवासी भारतीय सम्मेलन टू एड्रेस द स्ट्रगल, ये एड्रेस करना चाहिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये वर्कर। देयर प्लाइट, उनका जो दुख है, जो दुर्दशा है, रिमेन्स इन ए stark contrast to India's growing economic and diplomatic ambition on the global stage। लेकिन जो दुर्दशा है, जो तकलीफ़ है, जो वर्कर काम कर रहे हैं बाहर में, वो एक स्टार्क कंट्रास्ट, वो एक क्लियर तरीके से कंट्रास्ट है, मतलब अपोजिट है, जो इंडियाज़ का ग्रो कर रहा है इकनॉमी और डिप्लोमेटिक का एम्बिशन, जो एम्बिशन का मतलब लक्ष्य,
ऑन द ग्लोबल स्टेज पे उससे काफ़ी अपोजिट है। मतलब एक तरफ आप इंडियाज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज बन रहे हैं दूसरे देश के साथ, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया का जो लोगों का जो वर्कर जा कर के काम कर रहे हैं उनका जो प्रॉब्लम है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दोज पीपल वन हु इज़ माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू द अब्रॉड। यही एक सलूशन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।